स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिशपाल सिंह है और मेरा चैनल है ड्रीम बिग। मैं आने वाले टाइम में आपको एसएससी, रेलवे और गेट के एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप फर्दर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल ड्रीम बिग को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आपको टाइम और वर्क के कंसेप्ट समझाऊंगा और उसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई वर्कर है, वो किसी काम को n नंबर ऑफ डेज में ख़त्म करता है। n नंबर ऑफ डेज, फॉर एग्जाम्पल लाइक 5 डेज में कोई ख़त्म करता है, कोई 10 डेज में ख़त्म करता है। तो हर एक वर्कर की अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो मान लीजिए कोई वर्कर उस काम को n डेज में ख़त्म करता है, तो उस वर्कर के द्वारा उस काम का 1 यूनिट, किसी काम का 1 यूनिट कितने टाइम में लगेगा, तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे जितने टोटल टाइम से, तो 1/n हो जाएगा। तो वही कंसेप्ट है। कोई वर्कर ए है, वो किसी काम को, मान लीजिए वर्कर है वो दीवार बना रहा है, तो उस दीवार को वो n नंबर ऑफ डेज में बनाता है। ठीक है, अब हम पता करेंगे कि भाई उस दीवार को n डेज में बना रहा है, तो उस दीवार का कुछ एक पार्ट कितने दिनों में बनाएगा, मतलब कितने टाइम लग जाएगा उसको। तो 1 पार्ट के लिए, ये 1 पार्ट है वर्क का, वो होगा 1/n डेज में। तो ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को लेके हम चलेंगे और इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे वर्कर ए है, वो किसी काम को फिनिश करने में या ख़त्म करने में 8 आवर्स का टाइम लेता है। और वर्कर बी है, वो उसी काम को, सेम काम है, उस काम को 10 आवर्स में फिनिश करता है। तो क्वेश्चन है कि वो दोनों जब उस काम को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, तो टाइम लगेगा हमें, टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश वर्क, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/10, इन दोनों को निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम होता है 40, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, दिस इज 9/40। ठीक है, अब टाइम हमें बताना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, नंबर आवर्स, इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड टाइम हो जाएगा 40/9, दैट इज 4/9 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए 2 वर्कर हैं ए एंड बी, वो दोनों मिलकर एक काम को ख़त्म करने में 4 दिन लगाते हैं। वहीं पर जो वर्कर ए है, वो उस काम को ख़त्म करने में अकेले, अगर वो उस काम को ख़त्म करता है तो 12 दिन लगाता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो वर्कर बी है, वो उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। लेट्स सी। फोर डेज में ख़त्म करते हैं। ठीक है, एंड जो वर्कर ए है, वो 4 डेज में। तो हमें निकालना है वर्कर बी कितने दिन में ख़त्म करेगा। सिंपल है, तो टोटल काम, सॉरी, वर्कर ए 12 डेज में ख़त्म करता है। तो दोनों कर रहे हैं, हमें तो रिक्वायर्ड करना है। मान लीजिए वर्कर बी है, वो x डेज में ख़त्म करता है, तो कैसे करेंगे, 1/x प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/4। उसके बाद 1/x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/12।
तो जो वर्कर बी है वो 6 डेज में उसी काम को फिनिश करेगा। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 3 वर्कर है हमारे ए बी सी। तो जब ए और बी दोनों मिलकर कोई पीस ऑफ वर्क है उसको 18 डेज में फिनिश करते हैं, वहीं बी और सी उसी वर्क को 24 डेज में फिनिश करते हैं, वहीं सी और ए मिलके उसी वर्क को 36 डेज में फिनिश करते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जब ये तीनों ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिलेंगे तो वर्क कितने दिन में ख़त्म होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क क्या होगा? तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क वो हो जाएगा 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिए, ए यहाँ पे 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, और हम ले रहे हैं 1/n कर रहे हैं, तो ये सब 2 बार आ रहे हैं, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब आप इसका निकालेंगे 18, 24, 36 का एलसीएम होता है 72। इस 72 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये हो गया 4 + 5 9/72। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो ये हो गया 1/8। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अब फिर ये 2 इधर चला जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/16। दैट देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 16 डेज। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन में फर्दर जैसे जो एग्जामिनर वो पूछ सकता है कि भाई आपको ए का इंडिविजुअली वर्क निकालना है कि ए अगर उस वर्क को अलोन काम करेगा तो वो कितने डेज में फिनिश करेगा। उसके लिए क्या करेंगे? अभी हमें पता है ए प्लस बी टुगेदर काम करने से 18 डेज लेता है, और ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी करता है 16 डेज। तो करेंगे हमें ए का निकालना है, ए का तो हो जाएगा ए प्लस बी का कितना है? 1/16 है, और b प्लस सी का इसमें से माइनस करते हैं। b प्लस सी का कितना है? 24। 16 और 24 का एलसीएम होता है 48, करेंगे 3 2, दैट इज 1/48। मतलब a क्या है? 48 डेज में उस काम को अलोन फिनिश कर देगा। सिमिलरली b का निकाल लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा? 1/16 माइनस, अब b का निकाल रहे हैं तो a प्लस सी का माइनस करना है। a प्लस सी का क्या है? 36, तो 1/36। जो भी आप कैलकुलेट करेंगे वो आंसर हो जाएगा। सिमिलरली c का 1/16 माइनस, तो c का निकाल रहे हैं तो a प्लस बी का देखना, तो 1/18। जो भी निकालेंगे वो आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ रखा है, ये SBI PO में भी आया है, SSC में भी आया है, रेलवे ने भी पूछा है, CBI का एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5, A इज़ ट्वाइस एज गुड एज B। मतलब जो A है वो B के मुताबिक 2 गुना उससे अच्छा काम करता है, और A एंड B कैन टुगेदर फिनिश द वर्क इन 18 डेज। ए और बी दोनों मिलकर 18 दिन में वो काम ख़त्म कर देते हैं। तो हमें निकालना है कि ए कितने दिन में वो काम अकेला ख़त्म करेगा। तो सबसे पहले अगर निकालेंगे तो इसमें नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो नंबर ऑफ डेज हो जाएगा ए प्लस बी का 1 डे। 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/18। नाउ जो टाइम रेशियो क्या होगा? ये अच्छा वर्कर है ए, तो ये टाइम कम लेगा, तो 2:1। सो वर्क रेशियो क्या होगा? 1:2। नाउ जो ए है वो 2 गुना काम ज़्यादा कर रहा है। टोटल कितना है? 2 + 1 रेशियो, तो 2/3 × 1/18। ये कितना हो गया? 9 1/27। इसका आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो 27 डेज में वो उस काम को पूरा कर लेगा ए। सिमिलरली अगर बी का भी निकालना है,
बी का क्या है 1 पार्ट है तो 1/3, कितने पार्ट में से 1/18, तो 18 3 जा कितना होता है 54, तो ये हो जाएगा 54 डेज। सो बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 54 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनिएगा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days and B is 60% more efficient than A, then find the number of days in which B can complete the work if done alone। अगर A है वो 12 दिन में किसी काम को ख़त्म करता है और B है वो 60% मोर एफिशिएंट है A से, तो आपको निकालना है कि B जब अकेले काम करेगा तो कितने दिन में उस काम को समाप्त करेगा। तो वही हम देखेंगे इसमें। अब इन्होंने इसमें बताया है कि B 60% मोर एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट है तो समय कम लेगा, तो आप मान लीजिए कि वो ले रहा है 100 मिनट्स ले रहा है, वो उस काम को करने के लिए B 100 मिनट्स ले रहा है। अब ये 100 मिनट्स ले रहा है तो A क्या लेगा, ज़्यादा लेगा, कितना ज़्यादा लेगा 60%, इससे 60%, क्योंकि ये तो ज़्यादा एफिशिएंट है और A कम है तो 60% इसका ज़्यादा लेगा, तो इसका 60% कितना हो जाएगा 60 मिनट्स। ठीक है, अब इतना तो वो A लेगा ही लेगा, लेकिन उससे ज़्यादा कितना लेगा 60, तो टोटल कितना लेगा 100 + 60 160। तो हम रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो ऑफ टाइम टेकन, रेशियो ऑफ टाइम तो हम रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय A/B। तो ये B ले रहा था 100, ये लेगा 160, तो ये रेशियो रिड्यूस करेंगे तो ये आएगा 8:5। नाउ A का टाइम बता दे रखा है कि कितना लेता है, तो 8:5 इज़ इन प्रोपोर्शन टू 12:x। B का लेट मान लीजिए x है, x टीम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x को करेंगे 12 5 60, x आएगा 7.5 days। देखते हैं, अगर A है वो किसी काम को 80 दिनों में ख़त्म करता है, फिर उस काम को वो सिर्फ 10 दिन के लिए करता है, उसके बाद जो रिमेनिंग काम होता है उसको B करता है 42 दिन में, 42 डेज में। तो आपको निकालना है कि A B मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, जब A किसी काम को कर रहा है तो वो 80 दिन में उस काम को ख़त्म कर सकता है, लेकिन वो करता सिर्फ 10 दिन है, तो A का 1 डे का वर्क निकालेंगे। A का 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/80, लेकिन वो 10 दिन करता है काम, तो कितना पार्ट हो गया 1/8। जो वर्क है हमारा उसका 1/8 पार्ट A ने कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 1 - 1/8 दैट इज 7/8। तो ये काम जो बचा रिमेनिंग वर्क हुआ उसको किसने कंप्लीट किया, B ने, कितने दिन में 42 डेज में। तो इसमें हमें निकालना है कि B का, अगर B उस काम को अकेले करता है तो कितने दिन में करता है। अब B का निकालना है हमें, तो 7/8 42, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा, 7 6 42, 8 6 48, तो ये टाइम वर्क, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे 48 डेज। मतलब B उसको 48 डेज में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन पूछा गया है कि A और B दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, तो वो हो जाएगा, यहाँ पे कर रहे हैं 1/48 + 1/80, इससे जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। सो सिंपल।